बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादीन और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पेशावर पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक बार फिर निशाने पर पुलिस लाइन पेशावर के बाहर मौजूद हूँ और अब तक की इतलात के मुताबिक 32 अफराद की शहादत की तस्दीक की जा चुकी है। मस्जिद मुकम्मल तौर पर तबाह है और ये भी बताया गया है कि मस्जिद के अंदर मज़ीद लाशें हो सकती हैं क्योंकि मलबे तले बहुत ज़्यादा लाशें अभी तक मौजूद हैं। यहाँ पर इस रेड जोन के अंदर इंतहाई ये हसास इलाका है और हम मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे पेशावर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर एहतशाम ख़ान से। एहतशाम, इस इलाके के महल वकूअ के हवाले से ज़रा बताइए और कैसे मुमकिन हो पाया कि एक ख़ुदकुश हमलावर इतने हसास मकाम के अंदर दाखिल हो सका। देखिए फ़िदा साहब, जिस जगह पे पेशावर पुलिस लाइन वाक़या है, आज का ये वाक़या इस हवाले से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि तारीख़ में पहली मरतबा पेशावर पुलिस लाइन को दहशत गर्दों ने निशाना बनाया है। जब से दहशत गर्दी के वाक़यात सूबे में हो रहे हैं, कभी पुलिस लाइन को टारगेट नहीं किया गया था। आज पहली दफ़ा पुलिस लाइन को टारगेट किया गया। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये पुलिस लाइन का मरकज़ी गेट है। यहाँ से चंद कदमों के फ़ासले पर गवर्नर हाउस वाक़या है। यहाँ से चंद कदमों के फ़ासले पर IGP हाउस है। यहाँ पे चंद कदमों के फ़ासले पर CM हाउस है और बिल्कुल पुलिस लाइन की दीवार के साथ ही सेंट्रल जेल पेशावर वाक़या है। और अगर हम बात करें पुलिस लाइन की, तो पुलिस लाइन के अंदर जो सबसे अहम डिपार्टमेंट है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है और उसका हेडक्वार्टर जो है पुलिस लाइन के अंदर ही वाक़या है। और पुलिस लाइन के अंदर CCPO का ऑफिस है, SSP ऑपरेशन का ऑफिस है, SSP इन्वेस्टिगेशन का ऑफिस है। और सबसे अहम बात यह है कि सूबे में किसी भी जगह पे अगर किसी बड़े वाक़े के लिए पुलिस एहलकारों की ज़रूरत होती है तो पुलिस लाइन पेशावर से ही जो FRP के एहलकार हैं, तकरीबन 100 से 150 एहलकार एनी टाइम यहाँ पे मौजूद होते हैं। उनकी रहायशगाहें भी पुलिस लाइन के अंदर ही मौजूद है। आज का जो वाक़या है इसके बारे में अभी तक ये तहकीकात की जा रही है कि ये ख़ुदकश हमला था या इसमें जो बिल्डिंग्स को गिराने वाला हैवी एक्सप्लोसिव जो है वो इसमें इस्तेमाल किया गया है। हमने दहशतगर्दी के वाक़यात को कवर करते हुए देखा था कि माजी में अगर आप पीपल मंडी के वाक़े की बात करें तो उसमें भी इसी किस्म का बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ था, जिसमें करीबी जितनी भी लेफ़्ट और राइट साइड पे जितनी भी दुकानें थी वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो मटीरियल जो था वो बहुत कम ऐसे वाक़यात में इस्तेमाल हुआ था। हमें लग रहा है कि आज के वाक़ये में जो टारगेट था वो इस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर गिराने का और ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी जानी नुकसान करने के लिए ये प्लान किया गया था। तो वाक़या कुछ इस तरह से हुआ कि 1 बजे के करीब जिस वक्त यहाँ पे बाजमात नमाज यहाँ पे खड़ी हुई तो उस दौरान बताया जा रहा है कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके में तकरीबन 200 से ज़ायद बताया जा रहा है कि यहाँ पे नमाजी मौजूद थे और इसकी मस्जिद में जो कैपेसिटी है, इसकी गुंजाइश जो है तकरीबन 1000 के करीब जो अफराद है वो यहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो इज्तिमा होता है वो जुम्मे के दिन यहाँ पे होता है। तकरीबन 600 से 800 तक नमाजी जो है यहाँ पे नमाज अदा करते हैं। आज के जो वाक़या है इसमें यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी रुकावटें अबूर करना पड़ती हैं? कितने मकामात पे तलाशी आपको देना पड़ती है? देखिए, पुलिस लाइन के मरकज़ी गेट तक पहुंचने के लिए आपको 2 जो मरकज़ी नाके हैं उनसे गुजरना पड़ता है। एक जो वहाँ पे मेन जो इनकी चेक पोस्ट है वो खैबर रोड की तरफ शर्की थाने के सामने से जब आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आपकी मामूली सी एक चेकिंग का जो प्रोसेस है वो होता है, जिसकी ख़ास वजह ये है कि हज़ारों की तादाद में जो सिविल सेक्रेटरीट है यहाँ पे रोज़ाना मुलाजमीन आते हैं। दूसरा जो यहाँ पे एंट्री का पॉइंट है वो सेंट्रल जेल पेशावर के साथ ही यहाँ पर एक चेक पोस्ट है, वहाँ पर पैदल चलने वालों को चेक करने के बाद छोड़ा जाता है। लेकिन ये एक हम कोलैप्स कह सकते हैं कि पुलिस लाइन के अंदर ये वाक़या कैसे पेश आया। ये वो जगह है जिसमें लोगों को ट्रेनिंग्स दी जाती है, ये वो जगह है जहाँ पे कमांडोज़ को ट्रेनिंग दी जाती है, ये वो जगह है जहाँ पे सूबे भर की दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती है, यहाँ पे मीटिंग्स की जाती हैं और ख़ुद जो पेशावर पुलिस के चीफ़ हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। और अभी भी मेरा ख्याल है कि लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। देखिए, 1 बजे ये वाक़या हुआ था, अभी 4 बजे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। लाशें जो हैं अभी बताया जा रहा है कि अभी भी तकरीबन 10 के करीब जो लोग हैं, नमाजी हैं, वो मलबे के नीचे मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर पहले ही ये बताया जा रहा था कि उनकी बाकायदा आवाज़ें आ रही थी और उनको 5 ऐसे अफराद थे जिनके ज़िंदा होने की शौकत यूसुफ़ ज़ई साहब ने बाकायदा तौर पर उसकी तस्दीक की है कि उनको तिबी इमदाद दी जा रही है।
तकरीबन मज़ीद इसमें 1 से 1.5 घंटा मज़ीद लग सकता है, क्योंकि ये जो पुलिस लाइन की जो मस्जिद थी ये पुरानी कोई इमारत नहीं थी। ये काफ़ी इसका जो बिल्डिंग मटीरियल था ये तकरीबन 3-4 साल पहले ही इसकी तामीर हुई थी। बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी मजबूत मटीरियल इसमें। शाम, आपने जो 2 एंट्री पॉइंट्स की बात की, ये जो मकाम आपके पीछे हमें नज़र आ रहा है, इस हवाले से ज़रा बताइए कि यहाँ पर बाकायदा अंदर दाखिल होने वालों की एंट्री की जाती है। देखिए ये जो मकाम है अभी भी आप देखें है भी ये भारी मशीनरी, जनाब नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये भारी मशीनरी उस मलबे को हटाने के लिए और वहाँ से ज़ख्मियों को निकालने के लिए ये इस किस्म की मशीनें इस्तेमाल की गई। और अभी भी हम मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी एम्बुलेंस गाड़ियों को देख सकते हैं कि वहाँ से लाशें जो हैं वो निकाली जा रही हैं। और ख़दशा यही ज़ाहिर किया जा रहा है, एहतशाम खान ने भी यही बताया कि यहाँ पर कुछ मज़ीद लोग मौजूद हो सकते हैं। इस एंट्री पॉइंट के हवाले से बतौर ख़ास एहतशाम खान बताइएगा। देखिए हम रूटीन में यहाँ पे आते रहते हैं, चूँकि क्राइम रिपोर्टिंग है, हम रूटीन में यहाँ पे आते हैं। इस गेट पे 15 से 20 पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं। जो भी कोई बंदा यहाँ से जाता है तो पहले उसका आईडी कार्ड चेक करते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन चेक करते हैं, उसकी तलाशी ली जाती है और उसका यहाँ पे गेट के ऊपर एक एहलकार मौजूद होता है जो भी लोग अंदर जाते हैं उनका बाकायदा तौर पर रजिस्टर में उनकी एंट्री करते हैं। तो जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त ये जो रजिस्टर होता है ये इस जगह पे पड़ा होता है ना, यहाँ पे जब आप दाखिल होते हैं पुलिस लाइन के अंदर। जी यही मेन एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, उनकी बाकायदा तौर पर चेकिंग के बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। अच्छा, ये वो मकाम है कि जहाँ पर रजिस्टर पड़ा होता है। जी ये आप देखें तो ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे अभी भी पुलिस एहलकार मौजूद है, रूटीन पे यहीं पे खड़े होते हैं, रजिस्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है। उनकी एंट्री करने के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। जब पुलिस लाइन से आप अंदर दाखिल होते हैं तो CCPO का जो ऑफिस है उससे पहले यहाँ पे एक बैरियर लगा होता है, तो वहाँ पे भी किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती। आप बाकायदा तौर पर अपनी जामिया तलाशी देते हैं, अपनी आइडेंटिफिकेशन करने के बाद अंदर आपको जाने की इजाज़त होती है। तीसरा जो सिक्योरिटी बैरियर है वो इस मस्जिद के बिल्कुल सामने जो है वो इन्वेस्टिगेशन का पूरा एक विंग है और टेली कम्युनिकेशन का पूरा एक विंग है। वहाँ पे भी सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आपको अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन आज जिस जगह ये वाक़या पेश आया तो उसकी ख़ास बात यह है कि बिल्कुल इस मस्जिद की बैक साइड पे जो है वो CTD का हेडक्वार्टर है, तो उसकी इमारत भी वहीं पे मौजूद थी। और जिस वक्त ये वाक़या पेश आया तो बताया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर नमाज अदायगी के दौरान CTD के एहलकार भी मौजूद थे। और अभी तक जो इतलात आई हैं उसमें एक इंस्पेक्टर दुरान शाह और पेशावर पुलिस के जो SHO हैं इरफान वो शहीद हो चुके हैं। एक जो मस्जिद इमाम हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 150 से ज़ायद जो है आज के इस वाक़े में अफराद ज़ख्मी हैं। और अस्पताल की क्या इतला है कि कितने लोगों की हालत जो है वो तशवीशनाक है? देखें फिदा साहब, जो हमें मालूमात आ रही हैं ज़्यादातर लोग वो थे जो कि ये मस्जिद चूँकि कंजस्टेड थी, 300 के करीब जो CCPO ने बताया कि यहाँ पे नमाजी मौजूद थे, तो उनको बॉल बेरिंग्स वगैरह और बारूद की वजह से वो ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन जो उसके बाद अभी मालूमात आ रही हैं हर घंटे बाद यहाँ से ज़ख्मियों को निकाला जा रहा है, तो ये ज़्यादातर वो ज़ख्मी हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी मस्जिद की छत जो है वो गिर चुकी थी और वो उस मटेरियल के लगने की वजह से ज़ख्मी हुए। उनको यहाँ पे अभी 3 घंटे गुजरने के बाद अभी उनको मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन ऐसे जब भी दहशत गर्दी के वाक़यात होते हैं तो उसमें जो लोग ज़ख्मी होते हैं उनके आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। जी बहुत शुक्रिया। एहतशाम खान से हम बात कर रहे थे और इस पुलिस लाइन के बिल्कुल सामने अगर हम आपको दिखा सकें, सिविल सेक्रेटेरिएट है और इंतहाई ये हसास इलाका है। यहाँ पर जैसे एहतशाम खान ने भी बताया, वज़ीर आला हाउस है, कुछ फरलांग के फासले पर गवर्नर हाउस है और इसी रास्ते पर जब आप पीछे जाते हैं खैबर रोड पर तो कोर कमांडर हाउस है। ये ऐसा मकाम है कि यहाँ पर किसी की तवज्जो नहीं जाती और इस इलाके को टारगेट किया गया है। इस वक्त जो अफरा तफरी का माहौल हम देख रहे हैं, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं वो यकीनी तौर पर तशवीशनाक है। और अभी तक मज़ीद 7 अफराद को जो है जी जाहिद उस्मान खटक हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, क्या इतलात हैं मज़ीद ताज़ा तरीन इतलात हैं कि मौजूदा भी अंदर जो ज़राए हैं जो पुलिस में काम करते हैं उनके मुताबिक अभी भी 50-60 के करीब जो हैं वो मलबे तले दबे हुए हैं, क्योंकि अभी तक आवाज़ें आ रही थी लेकिन अब आवाज़ें भी खामोश हो गई हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो उसको निकालने की अभी भी कोशिश जारी है, अभी तक वो मलबे तले हैं। अभी जो भारी लाश निकाली गई है वो जी SHO इरफान, इससे पहले रिगी में भी SHO रह चुके हैं जिनका ताल्लुक बनू से था। इरफान SHO वो जो है वो इसमें शहीद हो गए हैं।
चलें, अल्लाह रहम करें। ये सूरत हाल इस वक्त हम हेलीकॉप्टर की परवाज़ें भी देख सकते हैं और पुलिस लाइन के बाहर जो सूरत हाल है, जो माहौल है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। मज़ीद कोशिश करते हैं कि ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया।